हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे MJY 007 के आदित्य चार से आप क्या समझते हैं। मतलब आदित्य चार को वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं आदित्य चार के बारे में। आदित्य चार भारतीय वाडगमय में आदित्य को सूर्य, भानु, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, मित्र, अर्क, हेली, प्रभाकर, रवि, मातंड आदि से जानते हैं, जिसमें सूर्य को सभी आमजन मानस में जानते हैं। सूर्य सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें प्रकाश विद्यमान है और सूर्य के प्रकाश से सभी ग्रह तथा नक्षत्र प्रकाशित होते हैं। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता भी कहते हैं। सूर्य ही है जो सभी प्राणियों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और इनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से प्राणियों पर पड़ता है। कर्म पुराण में सूर्य के महत्व को बताते हुए लिखते हैं कि जब सूर्य किसी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह नक्षत्र का चार कहलाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सूर्य चार में कहा गया है कि जब सूर्य अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो अश्विनी चार कहलाता है, जिसका उल्लेख सूर्य सिद्धांत में मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आदित्य का स्वरूप। वेदों, पुराणों तथा ज्योतिष शास्त्र में आदित्य का स्वरूप बहुत ही स्पष्टता से बताया गया है। आदित्य को भी आदित्य को ही सूर्य भी कहते हैं। सूर्य रश्मि से ही सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं। सूर्य ही स्वयं प्रकाशमान है। सूर्य को सप्त रश्मि भी कहा जाता है। कर्म पुराण में लिखा गया है कि सूर्य की 7 रश्मियां होती है। सुषुम्ना, चंद्र, हरिकेश, नक्षत्र, विश्वकर्मा बुध, विश्वकर्मा शुक्र, संयद्वस भौम, अभिवसु गुरु, स्वराज शनि। इस प्रकार गुण कर्म विभाग से सूर्य का स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब जानते हैं आयन लक्षण। जब सूर्य किसी विशेष राशि पर प्रवेश या भ्रमण करता है तो अयन होता है। अयन शब्द का प्रादुर्भाव वैदिक काल से ही हो गया था। याजुस वेदांग में कहा गया है कि अयन के 2 अयन है, उदगयन, दक्षिणायन। जब सूर्य मकर राशि पर संचरण करता है तो उत्तरायण करता है। उसी प्रकार सूर्य जब कर्क राशि पर संचरण करता है तो दक्षिणायन होता है। परंतु किसी समय इसके विपरीत स्थिति प्राप्त होती है तो बराह मिहिर कहते हैं, यह निश्चित है कि बहुत पहले कभी अश्लेषा के आधे भाग से सूर्य का दक्षिणायन और घनिष्ठता नक्षत्र आदि के भाग से उत्तरायण की प्रवृत्ति होती थी। इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा पिक्चर को। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। अयनगत सूर्य का फल। अयन का फल विवेचन पुराणों, स्मृतियों तथा धर्म शास्त्रों में विशेष रूप से लिखा मिलता है, परंतु यहाँ संहिता शास्त्र के अनुसार अयनगत सूर्य का फल समझना अपेक्षित है। इस संदर्भ में आचार्य बराह मिहिर बृहत संहिता में सबसे प्रयुक्त ग्रंथ है। आचार्य लिखते हैं कि संहिता शास्त्र के अनुसार अयनगत सूर्य का फल हुआ। नक्षत्रगत सूर्य का फल। सूर्य ग्रहों का राजा कहा जाता है क्योंकि सूर्य से ही सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं। संहिता शास्त्र में नक्षत्रगत सूर्य का फल बहुत ही स्पष्ट रूप से मिलता है। अश्वनी, नेक्स्ट देखते हैं अश्वनी से आद्रा पर्यंत सूर्य का फल। अश्वनी से आद्रा नक्षत्र पर्यंत सूर्य फल वशिष्ठ संहिता में उल्लेख प्राप्त होता है। यदि सूर्य की आद्र में प्रवेश दिन में हो तो संसार में विपत्ति आती है और फसल का नाश होता है और वर्षा कम होती है, परंतु रात्रि में प्रवेश होने पर कल्याण होता है। इसी क्रम में माघ भंडारी की कहावतें ग्रामीण परिवेश में ही बहुत ही प्रचलित है, जिसका अंश यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे आद्रा नक्षत्र में सूर्य हो और वर्षा न हुई तो घाघ कवि अपनी स्त्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसी दशा में किसान पिस जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण वसु से मूल पर्यंत सूर्य का फल। वशिष्ठ संहिता में लिखा गया है कि पूर्ण वसु नक्षत्र से 10 नक्षत्र पर्यंत सूर्य रहने पर, जैसे पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, इन नक्षत्रों पर यदि सूर्य संचरण करे तो लोगों में प्रीति होती है। पूर्व साढ़ा से रेवती पर्यंत सूर्य का फल। रेवती नक्षत्र पर्यंत सूर्य फल वशिष्ठ संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। जब सूर्य पूर्व साढ़ा नक्षत्र में जाते हैं तो उस समय लड़ने वाले कीट, बिजली, हवा, जल तथा बादल रहता है। 3.5 दिन तक यही स्थिति बनी रहती है। इसके बाद सुंदर वर्षा होती है। रेवती नक्षत्र में सूर्य जाने पर धत्र भंग होता है, लेकिन वहीं सूर्य रात्रि में रेवती नक्षत्र पर प्रवेश करे तो स्थिति भिन्न हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न नक्षत्रों में सूर्य के प्रवेश पर संहिता शास्त्रों के आधार पर कहा गया है कि जिसका प्रभाव आज भी पृथ्वी पर देखा जा सकता है। तमस किलक से आच्छादित सूर्य का फल। तमस किलक क्या है, उसके उदय का क्या कारण है? राहु के पुत्र 33 संख्यक केतु है, ये तामस किलक के नाम से प्रसिद्ध है। इन ग्रह कालिक सूर्य में वर्ण स्थान और अस्थित से फल कहा जाता है। इन तामस किलों का फल विश्वव्यापी नहीं होता है। जिन देशों में सूर्य बिंब स्थित तामस किलक आदि का दर्शन हो, उन देशों में राजाओं को कष्ट होता है। इसी को बृहद संहिता में कहते हैं। इस प्रकार तामस किलक का फल को जाना जाता है। ऋतुवश सूर्य के वर्णों का फल। ऋतुएं 6 प्रकार की होती है, परंतु 6 ऋतु पृथ्वी पर सर्वत्र नहीं है। ऋतु परिवर्तन केवल 10 अक्षांश से 66.5 के बीच हो सकता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से 10 अक्षांश उत्तर तथा 10 अक्षांश दक्षिण सर्वदा गर्मी पड़ती है। वहां नहीं पड़ती है। उस प्रकार भूमध्य रेखा से उत्तर 66.5 अक्षांश सर्वदा ठंडी रहती है, क्योंकि 66 अंश से और 90 अंश के बीच ध्रुव प्रदेश होते हैं। आगे यह विचारणीय विषय है, ऋतुओं की गणना कहाँ से की जाती है। इस विषय पर 3 प्रकार का धारण मुख्य रूप से दिखने को मिलता है। चंद्रमास, सायन संक्रमण के कारण, निरयन संक्रमण के कारण। चंद्रमास, वेदों में चंद्रमास से ऋतुओं की गणना की गई है। सायन संक्रमण के कारण, सायन सूर्य के संक्रांति से ऋतुओं की गणना करते हैं। जैसे सायन सूर्य यदि मीन राशि में तथा मेष राशि में रहे तो बसंत होता है। उसी तरह वृष राशि में से मिथुन राशि पर ग्रीष्म होता है। कर्क राशि से सिंह राशि तक वर्षा ऋतु, कन्या से तुला तक शरद ऋतु होती है। निरयन संक्रमण के द्वारा, निरयन सूर्य यदि मीन राशि से मेष राशि तक रहे तो बसंत ऋतु होगी। निरयन सायन का भेद सिद्धांत ज्योतिष में स्पष्ट रूप से मिलता है, जहां स्पष्ट सूर्य में है और सायन सूर्य हो जाता है। इसका विवेचन वशिष्ठ संहिता में प्राप्त होता है। इसके बाद के आगे ऋतुओं यदि सूर्य मंडल ग्रीष्म ऋतु में रहता है तो सोने का रंग का हो तो राजाओं के लिए कल्याणकारी और शुभ देने वाला होता है। उसी प्रकार विचित्र वर्ण वाला हो तो शुभ फल प्रदान करता है। यदि कमल के रंग का हो तो सुंदर वृष्टि करने वाला तथा संपूर्ण लोगों को संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। शरद ऋतु में सूर्य का मंडल लाल होने से विपुल कीर्ति और सौभाग्य देने वाला होता है। हेमंत ऋतु में संपूर्ण संसार में फसल और संपत्ति की वृद्धि करने वाला होता है। इस प्रकार सूर्य की संपूर्ण गति जानकर उसके बाद में शुभ अशुभ फल होता है। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा कि आदित्य चार से आप क्या समझते हैं और इसका वर्णन करें।
सो अभी हमने आदित्य 4 का वर्णन किया जो इस प्रकार से है। तो जो भी एमजेवाई के स्टूडेंट है वो इस वीडियो को कंप्लीटली ये देख लें और समझ लें, ताकि आने वाले एग्जाम और असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।